एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं हार्ट। आज का टॉपिक है दिल दिल दिल। ना जाने इस दुनिया में कितनों के दिल टूटे होंगे, ना जाने इस दुनिया में कितनों के दिल जुड़े होंगे, ना जाने इस दुनिया में कितनों के दिल क्या। ये टॉपिक प्यार मोहब्बत वाला नहीं है, सो प्लीज बी सीरियस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्ट। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी में हार्ट जो है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है वैसे बताइए अगर आपको पता हो तो। हार्ट का वैसे कहते हैं कि क्या कहते हैं पता नहीं, हार्ट के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम उस टॉपिक से हटकर इस टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत सीरियस है। ठीक है, सीरियसली काम करना है, सीरियसली पढ़ना है, प्यार मोहब्बत की बातें यहाँ पर नहीं करनी। ठीक है, सो आज मैं बताने वाली हूँ कि हार्ट का काम क्या है। आप सब जानते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है, लेकिन फिर भी आप सोचने का काम भी हार्ट से करते हैं। आप कहते हैं ना, दिल से सोचा करो, दिल से सोची हुई बातें सही होती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस वीडियो में आप ये बात समझ लीजिए। सबसे पहली बात जो जरूरी है वो आपको समझनी होगी, और समझनी ही होगी कि दिल जो होता है वो कभी सोचता नहीं है, दिल जो होता है कभी वो टूटता नहीं है, जुड़ता नहीं है। ये कैसी बातें आप लेकर बैठ जाते हो। तो दिल जो होता है उसका काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप करना, जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको जानना है कि दिल कैसे टूटता है जो आप कहते हो हमेशा, तो प्लीज इस वीडियो को देख लें। ओके, तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का जो हार्ट का टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो। ओके, तो सबके लिए ये वीडियो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो बाकी अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट का वेट कितना होता है। हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम्स। हार्ट सिर्फ 300 ग्राम का होता है। ठीक है, और होता कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये तो सबको पता है कि हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है ह्यूमंस के। ठीक है, मैं बोर्ड पे अपना लेफ्ट साइड इधर बना लेती हूँ और राइट साइड मेरा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ओके। सो अब हार्ट 300 ग्राम का होता है, लेफ्ट साइड होता है, ये तो पता चल गया। अब हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं ये जानते हैं। अच्छा, चैम्बर होता क्या है। चैम्बर होता है, जैसे मान लो आपका घर है, अगर आपने अपने घर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो वो 4 हिस्से क्या होंगे, चैम्बर। मतलब आपके घर में 4 चैम्बर्स हो गए। ठीक है, अगर आपने अपने घर को तीन में डिवाइड कर दिया तो आपके घर के कितने हैं, 3 चैम्बर्स हैं आपके घर में। तो इसी तरह से जितनी डिवाइडेशन आप करोगे उतने चैम्बर्स आपके घर में बन जाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन को कह देते हैं चैम्बर। तो इसी तरह से हार्ट के भी चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के भी पार्ट्स होते हैं, चैम्बर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेराइन एनिमल्स का, लाइक फिश का एग्जांपल लिया जाए तो क्या होता है, फिश का जो हार्ट होता है वो फिश की तरह ही, उसका जो शेप होता है वो फिश की तरह ही होता है। ये वाला, ये लंबा सा, ये लग रहा है ना फिश है, तो ये ऐसा कुछ शेप होता है फिश के हार्ट का। तो फिश में जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 2। कैसे, इसे आप बीच से डिवाइड कर दीजिए, तो एक ऊपर का चैम्बर हो गया और एक नीचे का। तो फिश के हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 2। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थ एंड वाटर, पानी और धरती पर रहने वाले जानवर की बात करें तो हो गया, हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग और स्नेक्स जैसे एनिमल्स के अंदर जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, उसके चैम्बर होते हैं 3। तो इसकी डिवाइडेशन कैसे होती है, सेंटर से एक डिवाइड कर दो, कितने होंगे 1 इंटू ऊपर वाला जो चैम्बर होता है वो भी 2 हिस्सों में बटा होता है, तो कितने होंगे 1 2 3। तो इस तरह से 3 चैम्बर होते हैं। ये फ्रॉग्स जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं, और स्नेक्स जैसे रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, इनके अंदर जो हार्ट होता है, इनके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, पहला हो गया पानी में रहने वाले एनिमल्स, इनके हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 2। फिर हो गया पानी और धरती दोनों पर रहने वाले एनिमल जैसे फ्रॉग, और रेंगने वाले एनिमल्स लाइक स्नेक, इनके कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स। नेक्स्ट बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, और एबीज यानी कि बर्ड्स। ह्यूमंस एंड बर्ड्स के अंदर जो हार्ट होता है उसके कितने चैम्बर होते हैं, 4। किस तरह से, जस्ट आपको सेंटर से ऐसे डिवाइड कर देना है दोनों तरफ से, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। इस तरह से ह्यूमंस और बर्ड्स में चैम्बर कितने होते हैं, 4। तो हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर्स। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है ह्यूमंस का हार्ट। और आज हम ह्यूमंस के हार्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे वर्किंग होती है हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट की। तो कुछ टर्म्स है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए,
जब भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि इनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम, उनका हार्ट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, टेस्ट करवा के हो। तो वो टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडमाइल और दूसरा टेस्ट होता है ईसीजी। और सेकंड बात करें हार्ट ट्रांसप्लांट की। हार्ट ट्रांसप्लांट आपने सुना ही होगा कि अगर कोई किसी का हार्ट डैमेज हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर दे, तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट अवेलेबल है डॉक्टर्स के पास। उस डैमेज हुए हार्ट की जगह पर बढ़िया वाला हार्ट किसी अदर ह्यूमन का लगा दिया जाता है उसकी जगह पे। इसे कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट जिस डॉक्टर ने सबसे पहली बार किया था वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे और उनका नाम क्या था, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। ओके, और इनका जो बर्थ था 1922 का है और डेथ डेट है 2001, ओनली 2001। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, फर्स्ट जो डॉक्टर थे ट्रांसप्लांट जिन्होंने किया था हार्ट ट्रांसप्लांट, उनका नाम डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो ये थी थोड़ी सी टर्म्स थी जो मैंने आपको अभी अभी करवाई है। और अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन जो मतलब हार्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, कैसे हमारी बॉडी में हार्ट वर्क करता है, कैसे पूरी बॉडी का ब्लड पंप कैसे होता है, ये सारी चीजें फटाफट से मैं आपको बताने वाली हूँ। जल्दी से कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम बहुत जरूरी होता है बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में आप डायग्राम अच्छे से बनाओ, उसकी लेबलिंग अच्छे से करो। और जब आपको डायग्राम और उसकी लेबलिंग पता चल गई तो आसानी से आप उसकी थ्योरी भी बना सकते हो उसे। ठीक है, तो एक बार समझने की जरूरत पड़ती है कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 यू बनाने हैं, यू शेप बनाने हैं। एक बनेगा लेफ्ट वाली साइड और एक बनेगा राइट वाली साइड। तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। बनाना है इधर और दूसरा भी बनाना है राइट साइड की तरफ। ये 2 यू शेप बन गए। और आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों यू शेप बिल्कुल बराबर होने चाहिए, सेम, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये वाली जो मैंने बनाई है। आउटलाइन कैसे बनानी है, जो इधर वाली आउटलाइन है वो थोड़ी सी ब्रॉड होनी चाहिए और जो राइट साइड वाली है वो थोड़ी सी नैरो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आउटलाइन यहाँ पे आई इसे हम इधर जोड़ देंगे, मिला देंगे और यहाँ से एक ये पाइप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन आई इसे हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये जो बीच वाला सेंटर वाली लाइन थी, यहाँ से जब हमने यू स्टार्ट किया था, इसे ही ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे पूरा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन, फिर यहाँ पे एक लाइन। ये दोनों लाइन से क्या बना, 2 तरह की पाइप्स बन गए। ठीक है, हार्ट की। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे, ये उल्टा वी की तरह आपने यहाँ पे शेप बना देना है। ठीक है, ये वाला वी उल्टा वी इस वाली पाइप का हो गया और ये उल्टा वी राइट साइड वाली पाइप का हो गया। ठीक है, जो ये वाला साइड है इसे आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइए और यहां से आपको 2 वेन्स निकालनी है। वेन्स क्या होती है, नसें होती है। ठीक है, ये दोनों वेन्स हैं, नसें कहां से किधर से आ रही है सब मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट पहले आप बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दोनों पाइप से हमने ये बनाए ना, बिल्कुल उल्टे उल्टे वी बना दिए। ठीक है, वी शेप के। और अब ये एरिया जो रह गया, यहाँ पर भी वी शेप, यहाँ पे सीधा वी शेप बनाना है जैसे वी होता है। ठीक है, कैसे, यहाँ से वी शेप यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे इधर किया वैसे ही राइट हैंड साइड भी कर देना है ऐसे करके वी शेप। ठीक है, ये दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड का जो ये ब्रॉड पार्ट है, यू वाला शेप है, उसके बीच का जो ये शेप बनेगा वो वी जो शेप बनेगा वो सीधा बनेगा। और ये जो 2 पाइप्स बनाई हमने सेंटर से, यहाँ पे जो वी शेप है वो उल्टे बन जाएंगे दोनों के। ठीक है, एक वी इसका हो गया, एक वी राइट साइड का ब्रॉड का हो गया, एक वी मतलब 2 वी लेफ्ट साइड के हो गए, 2 वी शेप राइट साइड के हो गए। एक ये ब्रॉड वाला सीधा है और नैरो वाला उल्टा है। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ही है। इसके बाद देखिए कुछ हार्ट का शेप आ रहा है ना, हार्ट का शेप ऐसे यहाँ से साइड से टेढ़ा होता है। टेढ़ा क्यों होता है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि इधर वाला जो लेयर होता है, बाहर की जो लेयर होती है, इधर वाले की आउटर लेयर, वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, और जो राइट साइड की होती है वो थोड़ी सी पतली होती है। तो इधर मोटी होने की वजह से थोड़ा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड की तरफ झुका होता है, इधर ब्रॉड होने की वजह से, इसकी जो लेयर है वो मोटी होने की वजह से लेफ्ट साइड की तरफ झुक जाता है। दैट्स व्हाई कि हम कहते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड होता है। तो इसी के साथ हमारा हार्ट का डायग्राम होता है कंप्लीट। ये बहुत ही इजी डायग्राम था। अगर आप इतना भी बना दोगे और इसकी वर्किंग जब हम करेंगे कहाँ से कहाँ पे ब्लड जा रहा है,
तब जाके ये डायग्राम थोड़ा सा और सुंदर लगना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अभी अपना डायग्राम बहुत सुंदर लग रहा है, तो चलिए करिए। तो ये जो ब्रॉड पाइप है ये क्या है, इसे कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं, वेना कावा। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है इसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे का पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं कि सारी लेबलिंग हो चुकी है। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है, ये जो हमने ये वाली लेफ्ट राइट साइड वाली पाइप बनाई थी इसे कहते हैं, ये है लंग्स का वेन्स। ठीक है, जो इसकी जो नसें होती है, वेन्स होती है, वो सारी लंग्स में जाती है। ठीक है, राइट साइड वाली। और जो लेफ्ट साइड वाली पाइप हमने बनाई थी इसे क्या कहते हैं, एओर्टा। जो पाइप है वो किससे कनेक्ट होती है, लेफ्ट वाले लंग के साथ। और इसके बाद देखिए नीचे क्या है, ये दोनों मैंने बताया ये लंग्स के वेन्स है। लंग्स के वेन्स मतलब इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी जहाँ पे वर्ड आ गया उसका मतलब होता है लंग्स, वो लंग्स से रिलेटेड है। और जैसे कि कार्डियक वर्ड होता है, कार्डियक का क्या मतलब होता है, हमारा हार्ट। उसके बाद है मसल्स, ये जो मैंने बताया था ब्रॉड करके यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे नैरो हो जाएगा। ये सारी क्या है, ये चीज ये है मसल्स। उसके बाद है नीचे जो मैंने ये वी शेप आपको बनवाए थे, चार थे वी शेप। तो सबसे पहला जो सीधा वी शेप है इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और जो सेकंड है उल्टा वाला उसे क्या कहते हैं, एओर्टिक वॉल्व। नेक्स्ट जो फिर से उल्टा वाला आ गया वी शेप उसे कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। और उसके बाद जो सीधा वाला वी शेप है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि राइट साइड वाला जो ब्रॉड एरिया है उसमें जो वी शेप हमने बनाया था उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड पे ब्रॉड एरिया का वी शेप है उसे कहते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। होता क्या है, वॉल्व। ठीक है, ये चारों क्या है, वॉल्व है। और उसके बाद अगर हम बीच वाली दोनों पाइप्स की बात करें तो लेफ्ट साइड वाली पाइप को कहेंगे एओर्टिक वॉल्व और राइट साइड वाले को कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एओर्टा की तरफ जाती है, और पल्मोनरी वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉल्व लंग्स की तरफ खुलती है। ठीक है, अब लेबलिंग के बाद हम आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो लेबलिंग के बाद स्टार्ट करते हैं हार्ट की वर्किंग। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम में हार्ट के 4 चैम्बर्स को ढूंढना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट। तो इस डायग्राम में आपको 4 चैम्बर्स ढूंढने हैं। तो ढूंढिए फटाफट से, जब तक मैं अपने बाल सेट कर लेती हूँ, हेयर्स को थोड़ा सा। हाँ जी, ढूंढिए जल्दी से, ढूंढिए जल्दी से जी। मिल गया? आई होप मिल ही गया होगा आपको। बिल्कुल ही आसान है, सामने आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखें, ऊपर का ये एक चैम्बर, उसके बाद उसके नीचे ही सेकंड चैम्बर है, उसके नीचे ही सॉरी लेफ्ट वाली साइड में थर्ड चैम्बर, और उसके नीचे फोर्थ चैम्बर। समझ में आ गया? 1 2 3 4 ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के। चैम्बर्स आपको मिल गए। अब देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है। पूरी बॉडी का ब्लड सबसे पहले वेना कावा में जाएगा। वेना कावा कहाँ पे है? डायग्राम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखिए, वेना कावा में जाएगा, ये है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, ये है पूरा वेना कावा, जिसे कहते हैं महासिरा, हिंदी में कहते हैं महासिरा। तो पूरी बॉडी का जो ब्लड है, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों वेना कावा के जो रास्ते हैं, यहाँ से एंटर करेगा बॉडी का ब्लड, ऊपर से भी और यहाँ नीचे से भी, दोनों साइड से ब्लड एंटर हो रहा है। कहाँ पे? हार्ट के अंदर। ये क्या है? हार्ट का वेना कावा। तो यहाँ पे आप एक स्पेस देख रहे हो, छोटी सी है ना, छोटी सी ये स्पेस है, और इस स्पेस से ही फिर होते हुए ये ब्लड कहाँ पे जाएगा? ये देखिए, जब इस स्पेस में एंटर किया ब्लड ने, तो सबसे पहले कौन से चैम्बर में आया? राइट साइड के अपर चैम्बर में। ठीक है, और यहीं पर आप नोट कीजिए, राइट साइड के अपर चैम्बर को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे एट्रियम। राइट साइड पे है तो क्या है? राइट एट्रियम। और इसी तरह से जब लेफ्ट साइड का अपर पार्ट देखेंगे तो उसे कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। यानी कि कहने का मतलब कि ऊपर के ये जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें कहते हैं एट्रियम। ठीक है, क्या कहते हैं? एट्रियम। अगर हम हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर दें, 4 चैम्बर्स जैसे मान लीजिए रफली मैंने बनाया ऐसे 4 चैम्बर्स,
तो 1 2 3 4 ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 4 चैम्बर्स बन गए। तो ये ऊपर वाले 2 जो चैम्बर्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये इधर वाले को कहेंगे राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और नीचे के जो 2 चैम्बर्स हैं हार्ट के उसे क्या कह देते हैं, वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो राइट वाले को कहेंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वापस से आते हैं ब्लड पर। बॉडी से ब्लड चलते हुए आया कहाँ पे, वेना कावा में, ऊपर और नीचे दोनों साइड से एंटर किया। और एंटर करने के बाद यहाँ पे पूरा ब्लड भर गया और ब्लड यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लगा है वाल्व। जैसा कि मैंने आपको मार्क करवाया है, ये लेबलिंग करवाई है, इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व के नीचे है चैम्बर और ट्राइकस्पिड वाल्व के ऊपर एक दूसरा चैम्बर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड है वो ऊपर के चैम्बर में जा रहा है। ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व इसके ऊपर के चैम्बर में जा रहा है। ये कौन सा चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। तो सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में जा रहा है। ये सेंटर से ये वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड नीचे को आएगा तो सेंटर से ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड इसमें से नीचे की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ब्लड इस वाल्व से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। उसके बाद ये ब्लड पहले राइट एट्रियम में था, नीचे की इस वाल्व को पार करने के बाद नीचे की ओर आ रहा है। तो नीचे क्या है, नीचे है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। नीचे क्या है पार्ट, राइट वेंट्रिकल। यानी कि ये ब्लड जो है पहले राइट एट्रियम में जाने के बाद नीचे आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ब्लड का फ्लो। तो पहले देखते हैं वाल्व। ये जो वाल्व होता है वो क्या होता है, इसका शेप होता है वी शेप। अगर हम इस वाल्व को हाथ से बनाते हैं तो ये कुछ वी शेप का होता है, ऐसे नीचे की ओर। ठीक है, डायग्राम में भी ऐसे ही कुछ बना है, ऐसे नीचे की ओर होता है वी शेप का। और ये खुलता कैसे, ओपन कैसे होता है, नीचे की तरफ ही ओपन होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ओपन होगा। तो जब ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो जब ऊपर से प्रेशर मारेगा, ऐसे ऊपर से ब्लड आएगा इसके सेंटर में, तो ये जो वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, नीचे की ओर ओपन होगा। ये इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये ऊपर की ओर जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये नीचे की ओर ही खुलेगा। तो मान लीजिए ये ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड यहाँ पे आया, ऊपर से ब्लड का प्रेशर आया और उसके बाद ये वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये ऐसे नीचे की ओर ऐसे खुल जाएगा और ब्लड नीचे कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। हाँ जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि ब्लड अब कहाँ जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल की दीवार होती है यहाँ पे, ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, नीचे से ब्लड को प्रेशर देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने अब इस आए हुए ब्लड को यहाँ से ऊपर के, ये जब यहाँ से आया ना ब्लड, वाल्व को पार किया तो यहाँ पे सारा ब्लड फिल हो गया नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब नीचे वाले पार्ट से यहाँ से प्रेशर जाएगा ऊपर की तरफ। पहले यहां से प्रेशर आ रहा था, अब ब्लड का अब जो प्रेशर होगा वो राइट वेंट्रिकल की ओर से ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशर। तो ऊपर प्रेशर देने की वजह से जो ब्लड होगा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो ऊपर कहाँ जाएगा, ये इतना सा पार्ट जो है, ये इतना सा पार्ट, ये है राइट साइड का वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल से राइट साइड के ही ऊपर की तरफ, राइट साइड के ही लंग्स के वेन्स में चला जाएगा। ठीक है, ये जो हमने बनाया है, ये पाइप कहाँ जाती है, ये लंग्स के वेन्स के साथ अटैच होती है। ठीक है, लंग्स की जो नसें होती हैं उसके साथ अटैच होती हैं। तो ये जो ब्लड का फ्लो है ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। देखिए जब ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया इसने, तो यहाँ पर इसके रास्ते में एक और वाल्व आपको नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो उल्टा वी शेप बना हुआ है ये वाल्व है। ठीक है, इसको हमने क्या मार्क किया था, पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी जहाँ पे वर्ड आ जाए, मैंने आपको बताया वो वर्ड रिलेट करता है लंग्स के साथ। यानी कि पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स की बात हो रही है, कार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट की बात हो रही है। इसीलिए ये जो वे है, ये जो रास्ता है, ये किधर जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स को क्या कहते हैं, पल्मोनरी। इसलिए इस वॉल्व का क्या नाम पड़ गया, पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व को पार करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वॉल्व क्या होगा, पहले तो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ से जब ये ओपन हुआ तब ब्लड ने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया और ब्लड लंग्स की तरफ चला गया। इस लंग्स के ये जो वेन्स हैं, नसें हैं, इसके द्वारा ये ब्लड जाएगा कहाँ, लंग्स में। कौन से लंग्स में, राइट साइड वाले लंग्स में। ठीक है, राइट साइड वाले फेफड़े में ये चला जाएगा ब्लड। ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये राइट। इधर वाले फेफड़े में ये ब्लड ऊपर आकर ये इधर वाले फेफड़े में चला जाएगा। ठीक है, राइट साइड वाले फेफड़े में।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ से ब्लड होता हुआ, अच्छा ये जो वॉल्व है, जो पहले वाला वॉल्व था वो वी शेप का था जो नीचे की तरफ खुल रहा था, लेकिन ये शेप वी जो है वी शेप उल्टा है, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ, क्योंकि नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ओपन हो गया, ब्लड यहाँ से निकल के लंग्स में चला गया। ये वाली पाइप के कौन सी है, ये पल्मोनरी वॉल्व है। ठीक है, ये यहाँ से लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, ये जितना भी अभी ब्लड आया ना बॉडी से, पूरी बॉडी से कलेक्ट होके जो ब्लड आया इस वेना कावा के थ्रू हार्ट में एंटर किया, तो ये जो ब्लड था लंग्स में जाने से पहले ये सारा ब्लड क्या था, प्यूरिफाई नहीं था, इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था, ये विदाउट ऑक्सीजन था। ठीक है, ये जो ब्लड था ये विदाउट ऑक्सीजन था। जब ये लंग्स में चला गया, राइट साइड वाली लंग्स में गया, यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, जब ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हुआ उसके बाद ब्लड का कलर हो जाता है रेड। अब ये रेड कलर का ब्लड कहाँ जाता है ये देखते हैं। यहाँ पे लंग्स में आके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा राइट लंग्स से लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहले लंग्स में गया, लंग्स से अब लेफ्ट वाले लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स में चला गया। कौन से लंग्स में, लेफ्ट साइड वाले लंग्स में। उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट साइड वाले लंग्स से ये ब्लड अब कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है, रेड कलर का है, ये अब आता है लंग्स की इधर वाली लेफ्ट वाली वेन्स, जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो लंग्स की लेफ्ट साइड वाली वेन्स कहाँ पे, यहाँ पे अटैच है। तो इसी लंग्स के द्वारा, इसी वेन से ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है एंटर करता है दोबारा से हार्ट में। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एंटर करता है हार्ट में, और कौन सी साइड, लेफ्ट वाली साइड। तो सबसे पहले ये जो यहाँ से एंटर कर रहा है ब्लड, आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा चैम्बर है, ये अपर चैम्बर है, और लेफ्ट साइड वाले अपर चैम्बर को क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले दोनों चैम्बर एट्रियम ही हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर वेंट्रिकल ही है। ठीक है, नाम इनके एक ही है दोनों साइड वाले के, बस ये होगा कि ये राइट वाला है वो लेफ्ट वाला है। ठीक है, ये एंटर कहाँ कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। अब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, ऊपर से फिर से क्या होगा, जो प्रोसेस राइट साइड हुई थी वही सारी प्रोसेस अब लेफ्ट साइड में होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सारा सेम टू सेम ऐसा ही है। ये जैसे इधर से आया था ब्लड वैसे ही उधर से आ रहा है। डिफरेंस यही है कि ब्लड पहले बॉडी से आया था हार्ट के अंदर। ठीक है, और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं था। जैसे ये राइट साइड वाले जो लंग्स थे उनसे ऑक्सीजन लिया ब्लड ने, उसके बाद लेफ्ट वाले लंग्स में चला गया, फिर वहां से लंग्स की वेन से होते हुए दोबारा से ये अब लेफ्ट वाले साइड वाले हार्ट में एंटर कर रहा है। ऊपर पहले एट्रियम में एंटर किया, अब एट्रियम से जब इसको प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे फिर से एक वाल्व लगा है, जैसे इधर लगा था सेम वैसे ही वाल्व लगा है। इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इधर वाला क्या था, राइट साइड वाला ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे लिखा है नीचे देख लीजिए। तो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है, जब ऊपर से प्रेशर आया तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और ब्लड यहाँ से नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, नीचे की ओर। ठीक है, जब नीचे आए, अब नीचे की ओर स्टार्ट कर दिया तो नीचे आ गया ब्लड, नीचे वाले चैम्बर में आ गया। अब लेफ्ट साइड वाले नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत ही आसान है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो अब ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, रेड कलर का ब्लड है। इसके बाद क्या होगा, जैसे सेम टू सेम राइट साइड से नीचे से प्रेशर पड़ा था वेंट्रिकल से, वैसे ही लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल से भी नीचे से प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये ब्लड है जो वापस से ऊपर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वापस इधर नहीं जा सकता। जिस वाल्व से एंट्री लेकर इसने यहाँ पे एंट्री ली, उसी वाल्व से वो वापस नहीं जा सकता। ठीक है, वो नीचे की ओर ही खुलता है, ऊपर की ओर नहीं खुलता। जो ऊपर खुलता है वो ऊपर ही खुलता है, और जो नीचे खुलता है वो नीचे ही खुलता है। ठीक है, उससे वापस नहीं जा सकता उसी रास्ते से। तो ये ब्लड जाएगा कहाँ, प्रेशर पड़ा, सेम राइट साइड वाले की तरह ये ब्लड ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा। कहाँ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे और वाल्व लगा है, और ये है एक अनदर पाइप है ये, और इस पाइप को कहते हैं एओर्टा। ठीक है, क्या कहते हैं, एओर्टा। ये जो लेफ्ट साइड पे पाइप है ये क्या है, एओर्टा। तो ये ब्लड जो है नीचे से प्रेशर पड़ने की वजह से इस वाल्व में जाने की कोशिश करेगा। ये वाल्व ऊपर की तरफ खुलता है, और इस वाल्व को क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एओर्टा में जाके खुलता है। जैसे कि राइट साइड वाला जो वाल्व था जो ऊपर की तरफ ब्लड को दे रहा था, उसे पल्मोनरी वाल्व कहते थे क्योंकि वो लंग्स में जा रहा था। उसी तरह से जब लेफ्ट साइड में ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस वाल्व के थ्रू जा रहा है, ये वाल्व ऊपर की तरफ खुलता है और जाता कहाँ है, एओर्टा में, इसलिए इस वाल्व को कहते हैं एओर्टिक वाल्व।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, ये ब्लड गया ऊपर इस वॉल्व को पार करते हुए आयोटा में चला गया, और आयोटा यहाँ पे जो बना हुआ है इसके थ्रू पूरी बॉडी में ये ब्लड फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे पंप किया नीचे से, इस ये जो प्रेशर हो रहा है ये क्या है, हार्ट का पंप है। ये हार्ट पंप कर रहा है, ऊपर से भी पंप कर रहा है, नीचे से भी पंप कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो बॉडी से पूरा विदाउट ऑक्सीजन ब्लड आके लंग्स में गया, ऑक्सीजन लिया, फिर लेफ्ट साइड वाले लंग्स में जाके वापस नीचे आया, और नीचे से फिर प्रेशर पड़ा, पंप किया हार्ट ने, और फिर ब्लड जो है वो ऊपर चला गया एओर्टा में। एओर्टा में जाने के बाद पूरी बॉडी में फैल गया। ठीक है, तो लंग्स में पहले प्यूरिफिकेशन हुई ब्लड की, और फिर हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में फैलता है। तो सिंपल, हार्ट की वर्किंग सिर्फ इतनी सी ही थी। ठीक है, हार्ट की वर्किंग सिर्फ इतनी सी ही थी, जो कि ब्लड को सिर्फ पंप कर रहा है। तो आप ही कहते हैं कि हार्ट में मेरा दिल टूट गया एंड ये एंड वो, ये वो। तो आप ही बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हार्ट को दोष क्यों देते हैं? बेचारे का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है हमारी बॉडी में। 300 ग्राम का होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 300 ग्राम की, लेकिन हमारी बॉडी के 5 लीटर खून को, 5 लीटर्स ब्लड को ये पंप आउट करता है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कि ये जो हार्ट होता है वो होता 300 ग्राम का है, 300 ग्राम की कैपेसिटी होती है इसके अंदर, तो 5 लीटर जो ब्लड है वो कैसे इसमें जा सकता है? 300 ग्राम के कंटेनर में कोई 5 लीटर चीज कैसे भर सकता है? ठीक है, तो आप उसे ये पूछोगे, क्योंकि हमारी फुल बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ब्लड होता है। तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ब्लड होता है। तो ये एक सिंगल पीस है जो ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है, और बेचारा सिर्फ 300 ग्राम का है। तो होता कैसे है, आइए वो जानते हैं। तो हार्ट में जो वॉल्व था, जब वॉल्व ओपन होता है और वॉल्व क्लोज होता है, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे वॉल्व ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। जब भी वॉल्व ओपन हो और क्लोज हो तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट के अंदर, जिसे कहते हैं लब डब। आपने ये पढ़ा होगा, लब डब की आवाज आती है जब, जैसे ये वॉल्व लगा है, जब ब्लड इसमें आ रहा है तो ये वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, तो आवाज आएगी लब की। जब ब्लड वापस से ऊपर जा रहा है और ये वॉल्व यहाँ से एंटर करेगा, वॉल्व ऊपर की ओर खुला तो आवाज आएगी डब की, तो लब डब। फिर से वो लेफ्ट साइड में जाता है, फिर लब, फिर ऊपर से जाता है, फिर डब। लब डब की आवाज आती है, जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं धक धक, दिल क्या करता है, धक 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 धक। तो इंग्लिश में वो क्या होता है, लब डब। तो नाम है वही, कुछ भी हो सकता है, जैसा साउंड आएगा वैसा ही हम उसे लिख भी देते हैं। तो लिखेंगे भी वही, और क्या लिख सकते हैं। इंग्लिश में हो गया लब डब, और वैसे क्या होता है, धक धक। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये ब्लड के पंप होने की वजह से होता है। जब ब्लड पंप हुआ, वाल्व खुला, तो आवाज आई। तो हम बात कर रहे थे, पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 5 लीटर ब्लड होता है बॉडी में। जो हार्ट होता है बेचारा कप शेप का होता है। ठीक है, छोटा सा होता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 300 ग्राम की। कितनी कैपेसिटी होती है, 300 ग्राम की। और 1 मिनट में जो हमारा दिल है वो कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में हमारा दिल धड़कता है 72 टाइम्स। ठीक है, जब आपको बुखार होता है तो आपकी नर्व्स चेक की जाती है। जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी नर्व्स चेक करते हैं जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है। कैसे करते हैं, स्टेथोस्कोप से करते हैं। स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट यहाँ पे रख के हार्ट बीट चेक करते हैं, हार्ट के ऊपर रख के। और इसके अलावा और कैसे आप अपनी नर्व्स चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट सही चल रही है। 1 मिनट में जैसे कि बताया गया है 72 टाइम्स चलती है, तो वो नॉर्मल होता है। अगर आपकी हार्ट बीट 100 या 100, 102, 3, 4 ऐसे चल रही है, तो इसका मतलब आपको बुखार है या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज हो चुका है। ठीक है, इसलिए जो हार्ट बीट होता है वो तेजी से चलने लग जाता है, तो उसकी गिनती बढ़ जाती है। नहीं तो एक टाइम में नॉर्मल जो पर्सन होता है, जिसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो तो 1 मिनट में जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स धड़केगा। ठीक है, धक 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 धक, 1, 2, 3, 4 ऐसी आवाज आपको काउंट करनी है। तो स्टेथोस्कोप के अलावा आप अपने हाथ का जो यहाँ पे नब्ज होता है उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ होता है क्या, कहाँ पे होता है, ये जो आपका थंब है, अंगूठा है, अंगूठे से बिल्कुल नीचे जब आप जाओगे तो कलाई के पास पहुंचने के बाद यहाँ पे आप नस चेक करो। ऐसे मैं तो ऐसे फिंगर रख रही हूँ तभी मुझे पता चल रहा है, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है, 3 उंगलियां दूसरे हाथ के 3 उंगलियों से यहाँ पे ऐसे तीनों उंगलियां रखनी है। ठीक है, नस के ऊपर, यहाँ पे जो अंगूठे के बिल्कुल नीचे, यहाँ की नसों के ऊपर अपनी 3 उंगलियां रखनी है और हल्का सा प्रेशर देना है, और आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे हार्ट बीट सुनाई देगी।
यहाँ पे आपको आवाज आएगी। अगर इंग्लिश में आवाज सुनना चाहते हैं तो इसे आप सुने लब डब लब डब। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी में अगर सुनना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं धक 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 की आवाज आ रही है। तो यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हो। 1 मिनट देख लो घड़ी में और 1 मिनट में काउंट कर लो कितनी बार आपका दिल धड़क रहा है। और अगर 1 मिनट नहीं काउंट करना चाहते इतनी देर तो आप सिर्फ 15 सेकंड के लिए काउंट कर लो। 15 सेकंड में जितने भी काउंटिंग आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, ठीक है। तो वो 1 मिनट का निकल आएगा कि 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट है वो कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो जब एक बार पंप किया हार्ट ने तो क्या हुआ, 70 ml ब्लड इतना पंप होता है, ठीक है। 70 ml ब्लड पंप हुआ, ठीक है। एक बार में पंपिंग की वजह से कितनी कैपेसिटी आई ब्लड की, 70 ml, ठीक है। तो 1 मिनट में ब्लड जो है 72 टाइम्स जो है पंप कर रहा है। तो एक बार पंप करने से 70 ml ब्लड पंप हुआ, तो 72 बार पंप करने से कितना ब्लड आएगा, 70 इंटू 72 तो आ गया 5040 ml, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 5 लीटर्स के बराबर है, ठीक है। तो पूरी बॉडी का जो ब्लड है यानी कि 5 लीटर, उसकी पंपिंग कितने टाइम में हो रही है, सिर्फ 1 मिनट में। मतलब 1 मिनट में जो हमारा हार्ट होता है वो 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा तेज रफ्तार होती है हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कितनी जल्दी कितनी तेजी से वर्किंग करते हैं। हमें मतलब सबसे फास्टेस्ट मशीन जो है वो हमारी बॉडी है। दिमाग देख लीजिए उतनी तेजी से काम करता है। जब मैं आपको ब्रेन करवाऊंगी तब आपको हैरानी होगी कि ये मतलब क्या चीज है हमारी बॉडी, मतलब इतनी तेजी से काम कैसे कर सकती है, कोई मशीन भी ना कर पाए जितनी तेजी से हमारी बॉडी काम करती है। तो जैसे कि मैंने आपको हार्ट करवाया, उसकी सारी वर्किंग करवाई, अब उस वर्किंग को एक पूरे फ्लो चार्ट या पूरी एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसानी होगी आपको फिर लर्न करने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड पूरी बॉडी से कहाँ पे जा रहा था, वेना कावा के अंदर। तो ये पूरी बॉडी से गया वेना कावा, जिसे कहते हैं महाशिरा हिंदी में। वेना कावा से कहा जाता है राइट एट्रियम में। जो आपने अपने नोटबुक पे जो डायग्राम बनाया यहाँ वाला वो साथ साथ देखते जाइए, ठीक है। तो वेना कावा से कहा गया राइट एट्रियम में, गया था ना, राइट एट्रियम ऊपर वाला चैम्बर। राइट एट्रियम से फिर नीचे की तरफ आता है, वॉल्व को पार करता है। वॉल्व का क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के बाद नीचे की तरफ गया था, नीचे क्या था, राइट वेंट्रिकल था नीचे का चैम्बर, ठीक है, हार्ट का राइट साइड वाला। उसके बाद नीचे से जब प्रेशर पड़ा यानी कि पंप किया नीचे वाले राइट वेंट्रिकल ने, जब ऊपर की तरफ पंप किया तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले फिर से वॉल्व में से पास करना पड़ता है इसको, ठीक है। उस वॉल्व का क्या नाम था, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व को पार करने के बाद ब्लड और ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर क्या था, लंग्स के वेन्स अटैच थे। इस लंग्स के वेन्स के थ्रू कहाँ चला गया, राइट वाले, यहाँ से कहाँ चला गया, राइट वाले लंग्स में चला गया, ठीक है। राइट वाले लंग्स में जाने के बाद फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, रेड ब्लड, फिर जाता है यहाँ लेफ्ट वाले लंग्स में। लेफ्ट वाले लंग्स में जब गया, लेफ्ट वाले लंग्स में जाने के बाद ये लेफ्ट लंग्स की वेन्स के थ्रू फिर से दोबारा से लेफ्ट साइड से एंटर करता है हार्ट के अंदर। तो ये जो लेफ्ट साइड के पल्मोनरी वेन्स यानी कि लंग्स के वेन्स थे, इससे ये एंटर करता है वापस से लेफ्ट साइड वाले एट्रियम में। लेफ्ट साइड वाले एट्रियम से फिर नीचे की ओर जाता है। नीचे क्या था, वॉल्व लगा था, उस वॉल्व को क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व से फिर वो नीचे की तरफ जाता है, कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल में यानी कि नीचे वाले चैम्बर में। ऊपर एट्रियम था, लेफ्ट वाले एट्रियम में जाने के बाद पहले बीच में आ गया वॉल्व को पार करने के बाद आया लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर आया लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये फिर से नीचे से प्रेशर पड़ता है तो ऊपर जाने लगता है ब्लड। ऊपर जब जाता है सबसे पहले यहाँ पे बीच में आ जाता है एक फिर से चौथा वॉल्व आ जाता है। तो इस वॉल्व का क्या नाम था, एओर्टिक वॉल्व से ये पास होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और कहाँ चला जाता है, एओर्टा में चला जाता है। एओर्टा से फिर होते हुए पूरी बॉडी में, ठीक है। ये पूरी हार्ट की वर्किंग मैकेनिज्म और कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है ये सारा आपको मैंने समझा दिया। ये फ्लो चार्ट से भी आपको समझ आ गया होगा। इसे आप सीधा एक लाइन में भी बनाकर लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी बॉडी के ब्लड को हार्ट में कौन लेकर जाता है, आर्टरीज, जो नसें होती हैं आर्टरीज, बॉडी की 2 तरह की नसें होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेके जाने का काम करती है आर्टरीज, और हार्ट से पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करता है, वेन्स। हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, 3। हमने हार्ट की लेयर्स अभी की नहीं है तो ये देख लीजिए यहाँ पे।
हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। कैसे? देखिए, ये जो मैंने बाहर की लेयर करवाई थी इसे कहते हैं आउटर लेयर, और इसका नाम क्या है आउटर लेयर का? एपिकार्डियम। ठीक है। और इसकी इनर लेयर कौन सी है? ये वाली, ये है इनर लेयर, और इसको कहते हैं एंडोकार्डियम। और इसके बीच में एक मसल्स की लेयर बनती है, यहाँ पे सेंटर में मसल्स होते हैं, मसल्स की लेयर बनती है, और इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल मसल्स। तो ये 3 लेयर्स हो गई, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड सेंट्रल मसल्स। तो हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? 3। और हार्ट के चैम्बर मैंने पढ़ाया है कितने होते हैं? 4। ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल। तो इसके बाद है कार्डियक सेप्टम, जो हार्ट को बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, उस लाइन को कहते हैं कार्डियक सेप्टम, जो हार्ट को बीच से हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में, उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कार्डियक सेप्टम। एक क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप ब्लड इन लंग्स? लंग्स में जो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो ब्लड को लंग्स में पंप करता है? लंग्स में तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम, फिर नीचे वेंट्रिकल, फिर ऊपर जाता है, यानी कि ऊपर जाके फिर लंग्स में जाता था, यानी है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए। सबसे पहले ऑक्सीजन लिया था तो लंग्स में गया था। तो ये इसमें लंग्स में ब्लड को किसने भेजा था? नीचे वाले, जब नीचे से पंप हुआ ब्लड, वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप हुआ तभी तो ऊपर गया, है ना, इस फेफड़ों की तरफ, लंग्स की तरफ। तो ब्लड को लंग्स में भेजने वाला हार्ट का कौन सा पार्ट होता है? तो आंसर आ जाएगा वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को फेफड़ों में भेजता है, ठीक है, लंग्स में भेजता है। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हार्ट मसल्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन एट्रियम और वेंट्रिकल? हार्ट में जो मसल्स होते हैं वो कहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेंट्रिकल में या एट्रियम में? तो कहाँ पे हो सकते हैं? अब देखिए, एट्रियम में क्या होता है कि एट्रियम की तरफ से अगर लेफ्ट और राइट दोनों की साइड की बात करें तो जो ब्लड होता है वो ऊपर से नीचे आता है एट्रियम से, और नीचे की ओर से ऊपर जाता है कहाँ से? वेंट्रिकल से। तो जब कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो प्रेशर कम लगता है, लेकिन नीचे से जब उसको ऊपर भेजना होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और स्टेयर्स से नीचे उतर रहे हैं, जब आप स्टेयर्स नीचे उतरोगे तब आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो तो आपने महसूस किया होगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से एट्रियम से ब्लड नीचे आ रहा है तो प्रेशर कम है, लेकिन नीचे से वेंट्रिकल से जब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो मसल्स कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई, एट्रियम की या वेंट्रिकल की? तो वेंट्रिकल की मसल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू एट्रियम। तो इसका आंसर आ जाएगा वेंट्रिकल। जो लंग्स में ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, वो कौन सा है? राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला नहीं है, राइट साइड वाला, वो लंग्स में भेजता है सबसे पहले ब्लड को, ठीक है। इसके अलावा जब ब्लड वेना कावा से राइट एट्रियम में एंटर करता है तो वेना कावा और राइट एट्रियम के बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच एक नोड पाई जाती है और उसे कहते हैं साइनो एट्रियम नोड, ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है SA नोड, ठीक है। साइनो एट्रियम नोड पाया जाता है। ये नोड क्या करता है? इस नोड का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, इसी की वजह से हार्ट के अंदर कैपेसिटी आती है ब्लड को पंप करने की। इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो ऐसे नोड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि हार्ट मृत्यु के बाद भी वर्क करता रहता है। वो किस वजह से वर्क करता है? इसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वर्क करता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हार्ट बहुत तेजी से काम करता है अपना, और जब कोई चीज तेजी से अगर चलती जाए अचानक उसे रोक दिया जाए तो वो कुछ दूर आगे तक जाकर फिर रुकती है। उसी तरह से हार्ट इतनी तेजी से काम करता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी हार्ट चलता रहता है। और ये पंप कैसे करता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से जनरेट होता है? SA नोड से, ठीक है। और कभी कभी ये हार्ट में प्रॉब्लम भी आ जाती है कि SA नोड जो होता है वो खराब हो जाता है, SA नोड वर्किंग करना बंद कर देता है, तब तो आर्टिफिशियल SA नोड भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, डॉक्टर्स लगाते हैं, SA नोड को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो SA नोड को चेंज करने के लिए जो मशीन होती है, सर्जिकल मशीन होती है, सर्जरी से ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये मशीन जो होती है उसे कहते हैं पेस मेकर मशीन। क्या कहते हैं? पेस मेकर मशीन कहते हैं उसे। तो इससे सर्जरी करके वो SA नोड को चेंज कर दिया जाता है, फिर दोबारा से हार्ट अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। हार्ट का जो शेप होता है ऊपर से क्या होता है? चपटा होता है। आपने पहाड़ देखा ना, ऊपर से नुकीला होता है, उसका एपिक होता है, और नीचे से उसका बेस होता है, चपटा सा बेस होता है। तो हार्ट बिल्कुल उसका उल्टा ही होता है, ऊपर से चपटा होता है, नीचे से नुकीला सा होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही,
और हर्ट के बारे में आई थिंक मैंने पूरी जानकारी दे दी है आपको, कैसे हर्ट के मैकेनिज्म क्या होते हैं। और इस वीडियो में आज मुझे इतना ही करवाना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी ये हर्ट का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।